आज हाम्रो प्रेमिलो बाबा के विषयमा बातचित करबी जुन बात चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको वचन लुका 15 अध्याय की 11 पद से 24 पद में हाम्रो भेटे थे। जुन बात आज से 2000 वर्ष पहले जब यीशु प्रभु इस संसार में रह वो अपन सेवकाई के दौरान में मनैनन ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताई दलह और कथा के रूप में बताई दलह। वह यीशु कार बताइल कथा आज मैं फिर बताइना चाहतु। यी कथा में हमरा छुटकी छाव बारे में केल हमरा हेरबी। यी कथा असी को शुरू हुई एक ठो गाँव में न एक ठो बाबक दुई ठो छावन रहेछ। तो उ दुई ठो छावा में से छुटकी छावा से अपन बाबक थे आखनक कल बाबा मोर भाग में पड़ना मोर संपत्ति से महीना देव कनक। तो कनक बाबा से अपन दोनों जन के दोनों छावन के नाव मन से अपन जत्रा फे संपत्ति रहलिन भाग बंदा करा देला। तो जब कनक संपत्ति भाग बंदा हो गलिन तो छुटकी छावा से अपन भाग में सबको धन संपत्ति कुछ दिन पास से बिटोर बिटार पारल जमा पारल एक ठाउँमा थुपारल और अपन सबको धन संपत्ति लेकन चाहिँ दूर देश और देश में गई गिल। जब वो और देश में गइल और वहाँ थे प्रशस्त धन संपत्ति रलिस प्रशस्त पैसा रलिस और दूर देश में जाकन चाहिँ ऊ अपन थे रहल धन संपत्ति पैसा हन चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै मौज मस्ती ऐश आराम मन चाहिँ उडाल एकदमै मौज मजा मन चाहिँ ऊ पैसा हन चाहिँ उडैना काम करल। तो वाकर पैसा जबसम्म रलिस ऊ एकदमै मौज मस्ती के जीवन जीती रहल और ऊ पैसा हन उड़ैती रहल। तो एक दिन वाकर थे रहल सबको पैसा ओरा गेलिस। जब वाकर थे रहल सबको पैसा ओरेलिस तो ऊ देश मन अत्र भारी समस्या फे आयल अनिकाल पर्गिल ऊ देश मन चाहिँ अनिकाल कहबेर ऊ देश मन कुछ फे उब्जनी नि होइन अनि खैना चीज फे नि मिलना यी प्रकार के समस्या वगर जीवन में आगिलिस। जब ऊ देश में अनिकाल परल तो ऊ चाहिँ अब एकदमै भोक भोक से मर लागल। उहिन चाहिँ अपन थे पैसा फे निस कसीको अपन पेट पाल्न एकदम समस्या हो गइस। तो ऊ कारण से ऊ चाहिँ अपन पेट भरकला काम के खोजी करत और वह देश मन चाहिँ एक ठो ठाउँ मन जाकर एक ठो साहू से काम मांगत। तो जब वो काम मांगत तो वही हन चाहिँ ऊ साहू चाहिँ सुअर चरहिना काम होइन देथिस। तो वो सुअर चरहिना काम कर लागत। तो जब वो सुअर चढ़ाए जाए और सुअर चढ़ाए बेर होइन एकदमै अपन जीवन में चाहिँ भूख लेकन ऊ चाहिँ रहनी स्याक लागत एकदमै भूखले छटपटाइ लागत। तो उस समय में न ऊ चाहिँ सुरिन के खैना चारा खाकन चाहिँ अपन पेट भर्न कोशिश करत। तो वह क्रम में वही हन चाहिँ अपन बाबा याद थिस वकर चीट खुल जिथिस और वो अपन बाबा याद करत। और जब वो अपन बाबा याद करत तो वो फिर से अपन बाबक थे घूम कर ऐना योजना बनाएत। और जब वो अपन बाबक थे घूम कर ऐना योजना बनाए तो वो असी कन कहम कहना अपन बाबा कहत कि बाबा मैं तुम्हार विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर लबाटू और मैं न क्षमा देव और मैं न तुम्हार छावा नहीं हो कन तुम्हार एक ठो कमैया सरह चाहिँ महीना नौकर सरह चाहिँ टुल्याओ कहीकन कम कहीकन यी प्रकार की बात ऊ चाहिँ स्वाचत। और ऊ चाहिँ उद्देश्य से फिर से अपन बाबक घरवर घूम का आयत। तो जब वो अपन बाबा घरवर घूम का आयत वकर बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा हुइल कारण से अपन छावा सधैँ प्रेम करल कारण से ओकर बाबक चाहिँ आशा रथिस म छावा एक दिन अवश्य फे घूम का आइकन तो ऊ सदा अपन छावक ऐना डगर ऊ चाहिँ हेरत। तो असय क्रम में चाहिँ एक दिन वाकर छुटकी छावा घूम कन आज थिस वाकर घर। तो जब ऊ बाबा चाहिँ दूरो से अपन छावा देखत तो एकदमै ऊ चाहिँ माया से भर कर प्रेम से भर कर चाहिँ ऊ चाहिँ दौड़ती जाए और अपन छावा न चाहिँ अंगालो मारत और अपन छावा न चाहिँ चुम्बन करत प्यार करत यी सबको कुरा प्रेमिलो बाबा चाहिँ करत। तो वकर छावा वह समय कथिस बाबा
मैं तुम्हारे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर लाट हूँ, मैं न क्षमा करो और मैं न अपन कमैया सरहरू तू ल्याऊ के कनक चाहिँ वकर छावा कथिस। त उस समय मन चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा अपन छावा देख प्रेम से भर कनक ऊ चाहिँ कहत कि अपन सकू नौकर चाकर कमैया होकन बलाइत और ऊ कमैया होकन कहत मोर छावकला और मजा मजा औँठी लांदेऊ और ग्वारा मन जुत्ता गला देऊ और शरीर में लव लुगा लगा देऊ मोर छावा आगिल बागैकन चाहिँ बाबा चाहिँ एकदमै खुसी छे अपन कमिया होकन चाहिँ यी प्रकार के काम हरात और अत्र के नहीं होकन ऊ बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा चाहिँ कहत आज चाहिँ हमार घर में सबसे ठूल होइल एक ठो सुरा मारो और हाम्रो चाहिँ खुशियाली मनाइनी भी आनंद मनाइबी कैकनक चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा कहत। त ओ अनुसार वकर कमैया होकर चाहिँ सबको कुरा मिलाकन अनि ठुलो भारी ठुल हुल सुरा मारकन चाहिँ उहाँको चाहिँ खुशियाली मनाइलक था, आनंद मनाइलक था और कहत कि आज मर्छ हेरा गेल र मै भेटाल बाटो मुगिल रह त आज मर्छ जी कायल बागेकन चाहिँ यत्र खुसी चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा चाहिँ हुई और एकदमै अपन साव चाहिँ एकदमै ध्यान प्रेम करत। त प्रिय कविलाजी हुक्र आज हाम्रो यी कथामा से का संदेश पैथी कलसे ऊ प्रेमिलो बाबा हमार प्रभु यीशु हुई त और हमरा वहाँ के छाई छावा हुई थी। त कई बार हमरा हमार अपन स्वार्थ अभिलाषा के कारण वहाँ के संगति से हमरा दूर हो जाती। वो अपन मन परी जीवन जी लगती जसी का ऊ बाबक छुटकी छावा अपन इच्छा अनुसार की जीवन बिताए गए। तो जब वो अपन मन परी जीवन जिएकला गैल जबसम्म ओकर बाबक देहल संपत्ति ओकर थे रलहिस तबसम्म त ऊ ऐस आराम मौज मजा के जीवन जियल। तो जब ओकर थे रहल संपत्ति ओरेलिस तो समस्या के जीवन बिताए लागल। एकदमै समस्या के जीवन होइन बिताए पड़लिस यहाँसम्म कि ऊ अपन पेट भरक लाग सुअर के खैना खाना फे खुदा फे खाइ पर्ना अवस्था वाकर जीवन में आ गेलिस। त जब वो ओकर जीवन में भयानक समस्या आ गेलिस तब ओकर चेट खुलिस। वो अपन बाबा याद करल, वो अपन बाबक थे घूम कर ऐना योजना बनाए। वो घूम कर फिर आयल, जब वो अपन बाबक थे घूम कर आयल ओकर बाबा खुशी आनंद से भर कर वही है अंगालो मरलिस हो खुशियाली मनाइलिस। त प्रिय कविलाजी हुक्र यी कथा में से बुझ पड़ना खास बात का हो कल से हमरा हमार जीवन में प्रभु यीशु से अथवा हमार पिता परमेश्वर से दूर हो कनक हमरा कुछ भी नहीं कर सकबी। तो हमारा से प्रिय कविलाजी हुक्र यदि अपना हुक्र हमार बाबा प्रभु यीशु से दूर हो गिल बाती कल से आज हमरा वहाँ के थे घूम खा आए काखर की वहाँ प्रेमिलो बाबा हुई त जब हमरा वहाँ के थे घूम कर भी वहाँ हमन हन आपन अंगालो में अंगलना तैयार बाटा और हमन हन प्रेम करना तैयार बाटा जान का वहाँ से दूर हुई सबको कविला जीव कहना न यह संदेश देना चाहतु कि प्रभु यीशु सबको जन बहुत प्यार करता। ओ जत्रा जे वहाँ के थे अही वहाँ होकन आपन अंगालो में अंगलना चाहता वो नया जीवन देना चाहता। त आज अपने होकर अपन जीवन में वहाँ के प्रेम वहाँ में नया जीवन पाए चाहती कल से अब से नहीं वहाँ के थे घूम खाए कना मोर तरफ से सबको कविला जीव कन संदेश बाकती मैं विदा हुई चाहतु। धन्यवाद। जय मसीह। चाँडो मात्रै हो बाटो त सबको यही हो सक्दैन रोक्न केहीले नसक्छन् आफ्नै मान्छेले